नमस्कार बच्चों, हमें पता है कि जो हमने वीडियो आपको पिछला भेजा है उसमें हमने जिक्र किया था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पे प्राकृतिक संसाधन, और हमने उसमें 2-3 तरह से प्राकृतिक संसाधनों को बांटने का प्रयास किया। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर में संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन संरक्षण एक शब्द है बेटा। संसाधन संरक्षण, इसका अर्थ है कि हम अपने संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, कि उनको पुनः उत्पन्न होने में समय मिल सके या वो समाप्त ना हो, लंबे समय तक चले। तो उस प्रक्रिया को, उस तरीके को, उस तरह के उपयोग को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। और इसी के साथ, संसाधन संरक्षण के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, और वो है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि जब हम संसाधनों का उपयोग, जो हमारे संसाधन हैं, कोयला, लोहा, मिट्टी, पानी, वायु, इनका इस्तेमाल इस तरह से करें कि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ये हमें भविष्य में भी उपयोग के लिए हमें मिलती रहे। अर्थात इनका, संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, हमारी वर्तमान आवश्यकताएं पूरी होती रहें, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। ऐसा ना हो कि ये भविष्य में समाप्त हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये प्राप्त ही ना हो। तो इसको हम सतत पोषणीय विकास नहीं कहेंगे। सतत पोषणीय विकास, फिर से एक बार सुनिए, संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे हमारी वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो रही हों और वे संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी मौजूद रहें, और साथ में हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। उसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। यानी हमारे संसाधनों का उपयोग इस तरह से चलता रहे कि लंबा चले, समाप्त ना हो, थोड़ा थोड़ा करके हम इनका उपयोग करें, बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करें, तो उसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के तहत सतत पोषणीय विकास कार्य करता है। सिद्धांत क्या है? हमें पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का सम्मान करना है। सम्मान करना, छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, छोटे कीट हो, कोई भी कीड़े मकोड़े जो भी हैं, हाथी, बड़े जानवर में हैं, मतलब कुछ भी है, कोई भी जीव है, उनका हमें सम्मान करना है। यानी धरातल पर, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी जीवों का सम्मान करना। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। यानी हम लोगों का जो जीवन है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये सतत पोषणीय विकास का दूसरा सिद्धांत है। तीसरा है जो जैव विविधता है, जैव विविधता को बनाए रखना। यानी जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में, हमारे पृथ्वी तल पर पाई जाती है, वो बनी रहे, समाप्त न हो। चौथा है संसाधनों के दोहन को रोकना। यानी
जो शोषण हो रहा है हमारे संसाधनों का, उसको बचाना है, कम करना है, शोषण को रोकना है ताकि वो लंबे समय तक चले। और पांचवा है मानव की सोच में परिवर्तन करना। हमें कोशिश करना है कि मानव की जो सोच बनी हुई है संसाधनों के प्रति, तोड़ दो, फाड़ दो, मार दो, गिरा दो, नष्ट कर दो, उस सोच को बदलना है। और छठा है बेटा, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मानव को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। हमें लोगों को समझाना है कि पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, अगर हम अपने पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे। तो अगर हम सभी जीवों का सम्मान करें, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें, जैव विविधता को बनाए रखें, संसाधनों के दोहन या ह्रास को रोकें, या ह्रास भी शब्द हम लिख सकते हैं, मानव की सोच में परिवर्तन करें, मानव को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, तो हमें लगता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। ये तो हमने आपको बताया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा वीडियो देखने के बाद भी आप लोग काम नहीं करते। आज से ये देखा जाएगा कि आपने गृह कार्य किया है या नहीं, और उसको फिर जो हमारी साइट है जिस पे व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो बना हुआ है उस पे आपने अपलोड किया कि नहीं, देखना है, प्रश्न को लिखना है, प्रश्न के उत्तर लिखना है, और लिखे हुए उत्तर को फिर चेक कराने के लिए मैं उसको चेक कर सकूं, इससे चेक कराने के लिए आपको उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना भी है। और आपका जो प्रश्न होगा वो ये होगा, ये जो हमने लिखा है इन्हीं प्रश्नों को लिखना आपको। पहला प्रश्न होगा कि सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है। दूसरा, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या हैं। ये दो प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, इसका उत्तर भी हमने लिख दिया है और सतत पोषणीय विकास का अर्थ भी आपको बता दिया था। इसको लिख करके आप जरूर भेजेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। धन्यवाद।